प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भारत के अमूर खारजा के वजीर जयशंकर को रिसीव किया गया और एक गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया जी एससीओ समिट में। तो दोनों ने ही एक दूसरे के खिलाफ कोई बिटर डायरेक्ट हिट नहीं था। तो पहले भी हुआ है कि मल्टीलैटरल फोरम में गए, उसके बावजूद यूएन सबसे बड़ा मल्टीलैटरल फोरम में खुल करके एक दूसरे को गालियां देते हैं। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस दफा डायरेक्ट हिट नहीं किया गया और वो अपने आप में इंडिकेटिव है। जिस तरह से जो बॉडी लैंग्वेज थी, डिप्लोमेसी में बॉडी लैंग्वेज का बड़ा वो है। मैं अभी आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपको हाथ मिलाऊंगा या नमस्ते करूंगा, इससे बहुत कुछ आप समझ सकेंगे कि मेरा एटीट्यूड आपकी तरफ कैसा है। तो कल जिस तरह से डॉक्टर जयशंकर ने हाथ मिलाया प्राइम मिनिस्टर शरीफ से, उसको देख करके लग रहा था कि कुछ तो है जो बैक चैनल। असल बहुत बड़ा इवेंट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और इस्लामाबाद में हो रहा है। सूरत हाल सिक्योरिटी की आपके सामने, तो इस सूरत में ये लॉकडाउन ज़रूरी नहीं। ट्रेड कनेक्टिविटी कल्चर की बात हो रही है, उसके प्रमोशन की बात हो रही है। अब इंडिया को चाहिए अफगानिस्तान तक रसाई, और अगर ऐसा हो सके तो जाहिर सी बात है दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़े। मैं तो भी आज मैं और आप बात कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब वहाँ ओथ ले रहे हैं बतौर चीफ मिनिस्टर। लास्ट टाइम कब कश्मीर गए? मैं तो अभी 3-4 दफ़ा अभी हुआ है। कैसा माहौल कैसा है वहाँ? तो आप जो हम जो कर्फ्यू की बातें सुनते हैं, बिल्कुल नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अगर आ जाए नरेंद्र मोदी आते तो मेरे लिए ज़्यादा नहीं। देखिए मैं क्लियर करूँ, मैंने कश्मीर को सालों कवर किया है, डिकेड्स से। इतने लोग बाहर निकल के वोट नहीं डालते थे, मैंने अपनी आंखों से पहली दफ़ा हुआ है। तो ये भी तो रिफ्लेक्ट करता है कि वहाँ के लोग कितने इंथुजियाज्म के साथ निकल करके वोट डाले और अपनी गवर्नमेंट चुन रहे हैं। मेरा नाम साकिब राठौर है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एससीओ समिट पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है और यहाँ पे आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट उस वक्त देखने में आई जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भारत के अमूर खारजा के वजीर जयशंकर को रिसीव किया गया और एक गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। क्या बर्फ़ पिघल रही है? मेरे साथ मौजूद हैं एबीपी न्यूज़ से आशीष सिंह। आशीष सिंह, क्या समझ रहे हैं जो कल आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और उसके बाद से जो पाकिस्तान की जानिब से गर्मजोशी से इस्तकबाल किया जा रहा है, तो कैसा देखते हैं इसको? राठौर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि कल जिस तरह से वेलकम किया गया था डॉक्टर जयशंकर को और जिस तरह का हैंडशेक और एक्सचेंजेस देखे थे हमने प्राइम मिनिस्टर के साथ, और आज सुबह भी जो देखा हमने, आज तो चेहरे पे बाकायदा दोनों के स्माइल भी थी। तो उससे उस वक्त भी लग रहा था कि कोई रिश्तों में गर्माहट या कोई विंडो जरूर क्रिएट होते हुए दिख रही है। उससे ज्यादा नोटवर्दी था मेरे लिए कि जब दोनों ने स्टेटमेंट्स किए एससीओ समिट में, तो दोनों ने ही एक दूसरे के खिलाफ कोई बिटर डायरेक्ट हिट नहीं किया। कहीं ये वजह तो नहीं थी कि ये मल्टीलैटरल फोरम था और बायलैटरल फोरम नहीं ऐसा था? तो पहले भी हुआ है कि मल्टीलैटरल फोरम में गए, उसके बावजूद यूएन सबसे बड़ा मल्टीलैटरल फोरम में खुल करके एक दूसरे को गालियां देते हैं। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस दफा डायरेक्ट हिट नहीं किया गया है और वो अपने आप में इंडिकेटिव है। जिस तरह से जो बॉडी लैंग्वेज थी, डिप्लोमेसी में बॉडी लैंग्वेज का बड़ा वो है। मैं अभी आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपको हाथ मिलाऊंगा या नमस्ते करूंगा, इससे बहुत कुछ आप समझ सकेंगे कि मेरा एटीट्यूड आपकी तरफ कैसा है। तो कल जिस तरह से डॉक्टर जयशंकर ने हाथ मिलाया प्राइम मिनिस्टर शरीफ से, उसको देख करके लग रहा था कि कुछ तो है जो बैक चैनल। असल वजह तो कुछ हो रहा है रिश्तों में, दरार की 370 का है। उसके बाद मैं तो ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मुझे इस दफा उसके बियॉन्ड कुछ होता दिख रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है इन कमिंग वीक्स, या क्या पता आज ही जाने से पहले। बिल्कुल। लेकिन हम कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देख रहे थे, रात को मॉनिटर कर रहे थे। इंडिया के जितने भी चैनल्स थे उन पे जर्नलिस्ट जो यहाँ पे हमारे मेहमान आए हुए हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि एक लॉकडाउन की सूरत हाल है। आप क्या समझते हैं कि अगर लॉकडाउन की सूरत हाल है, एक बहुत बड़ा इवेंट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और इस्लामाबाद में हो रहा है और सूरत हाल सिक्योरिटी की आपके सामने, तो इस सूरत में ये लॉकडाउन जरूरी नहीं था? नहीं, ऐसा तो मैंने रिपोर्ट नहीं किया और बिल्कुल मैं तो आपकी बात नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल ऐसा जो भी रिपोर्ट कर रहा है वो उसको यहाँ की सिचुएशन नहीं पता है। जब इतने स्टेट हेड्स आए हुए हैं तो इस तरह की सिक्योरिटी को देखते हुए आपको इस तरह के लॉकडाउन की कम से कम जो मेन एरियाज है वहाँ तो जरूरत होती है। यही चीज दिल्ली में होता है, यही इस्लामाबाद में हो रहा है, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है। अब ट्रेड कनेक्टिविटी कल्चर की बात हो रही है, उसके प्रमोशन की बात हो रही है। अब इंडिया को चाहिए अफगानिस्तान तक रसाई। क्या इस मुद्दे को लेकर बात की जा सकती है इस दौरान कि हमें राहदारी दी जाए, रास्ता दिया जाए? देखिए, अगर दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच एज मी एंड यू टॉक, अगर इस दौरान कोई पोलसाइड चल रही होगी या दोनों में कोई ब्रीफ टॉक भी हो जाती है, तो उसमें कई ऐसे इश्यूज हैं, ट्रेड है, चाहे जो भी हमारे आपसी कंसर्न के इशू हैं, उन्हीं मुद्दों को टच किया जाएगा। और अगर ऐसा हो सके तो जाहिर सी बात है दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़े, कनेक्टिविटी बढ़े, जो कंसर्न्स है उनको एड्रेस किया जाए, टेररिज्म पे इंडिया का कंसर्न है उसको एड्रेस किया जाए।
और अगर ये चीजें होती हैं तो दोनों ही देशों के लिए अच्छा है। जिस मुद्दे को लेकर हम बात करते हैं कि कश्मीर का मुद्दा वो इसके अंदर मौजूद रहता है, जो सरमरी के बायस बनता है, उसमें अब जो इलेक्शन हुए जम्मू कश्मीर के अंदर, उसमें आपने देखा कि बीजेपी को बुरी तरह शिकस्त हुई है, तो उन लोगों की राय को क्यों नहीं मुकद्दम माना जाता? बहसियत जर्नलिस्ट आप क्या समझते हैं? नहीं, इसका फिर आप सिर्फ तस्वीर का एक पहलू देख रहे हैं। मैं तो दूसरा, आज मैं और आप बात कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब वहाँ ओथ ले रहे हैं बतौर चीफ मिनिस्टर। मैंने कश्मीर को सालों कवर किया है, डिकेड से। इतने लोग बाहर निकल के वोट नहीं डालते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा, पहली दफा हुआ है। तो ये भी तो रिफ्लेक्ट करता है कि वहाँ के लोग कितनी इंथुजियाज्म के साथ निकल करके वोट डाले और अपनी गवर्नमेंट चुन रहे हैं। उन्होंने फोर्स किया, जो उनके ऊपर सेंट्रल रूल लगा हुआ था, उस सेंट्रल रूल को आज से 3 दिन पहले विड्रॉ कर लिया गया। अब वहाँ नई गवर्नमेंट है। तो लास्ट टाइम कब कश्मीर गए थे? मैं तो अभी 3-4 दफा अभी हुआ है। कैसा माहौल कैसा है वहाँ पे? ये तो आप जब जो जाएंगे, हम जो कर्फ्यू की बातें सुनते हैं, नहीं, कर्फ्यू में इलेक्शंस थोड़ी होते हैं, वो तो पुरानी बात। जब 370 विड्रॉ करना था तब वहां पर फोर्स लगाई गई थी, ये तो आपको भी पता ही है, मैं क्या छुपा लूंगा। लेकिन आज की तारीख में हालात बदल गए, तभी तो इलेक्शंस में इतने ज्यादा लोग बाहर निकले, वरना पहले जो इलेक्शंस होते थे खत्म हुई। नहीं, मैं आपको कहता रहा हूँ कि उस समय जब फोर्स लगा करके एक डिसीजन वहां पर इम्प्लीमेंट किया गया, उसके बाद से लेके अब तक कितने साल बीत चुके हैं। वो 2019 की बात है, हम और बात कर रहे हैं 2024 में, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। अगर रेजिस्टेंस वहां पे नहीं उस तरह से देखी जा रही है। रेजिस्टेंस होती तो इतने बड़े तादाद में लोग बाहर निकल करके वोट कैसे डालते? आपको मुझसे ये सवाल ही नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ये तो लोगों ने अपने फ्रेंचाइज को एक्सरसाइज करके बता दिया है लोगों को कि हम बाहर निकल रहे हैं उसी सिस्टम में अपना वोट डालने के लिए, जिस सिस्टम को शायद यहाँ पर लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेस में क्यों निकले लोग? ये तो आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे कश्मीर लीडर्स जो इस वक्त जेल, ठीक है ना, स्टेटेड पोजीशन होती है, वो ठीक है, पॉलिटिशियंस को पॉलिटिक्स करने दीजिए। मैं आपके उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि क्या लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया? तो भाई कर लिया होगा तभी घरों से निकले, वरना नहीं निकलते। बिल्कुल ऐसा ही। और लास्टली ये बता दें, पाकिस्तान आके कैसा लगा? मैं पहले भी कई दफा पाकिस्तान आया हूँ और मैं बार बार कहता हूँ कि एक जैसे लोग, एक जैसा कपड़ा, एक जैसा खाना, एक जैसा कल्चर। मुझे यहाँ लगता है कि ये मेरा सेकंड होम है, और जैसा पहले लगता था वैसे ही इस बार लग रहा है। इस बार मेरे और ज्यादा दोस्त बन गए। बार बार मौका मिलना चाहिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट आप जितना बढ़ा लेंगे उतना ये दो देश करीब आएंगे। बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मैं चाहता हूं कि अगर आ जाएं नरेंद्र मोदी आते तो मेरे लिए ज्यादा। नहीं, देखिए मैं क्लियर कर दूं, 2026 में पाकिस्तान हेड्स ऑफ स्टेट समिट होस्ट करेगा, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे, मार्क माय वर्ड्स। ये हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन उनकी ख्वाहिश तो है ना नवाज शरीफ की। उन दोनों की अपनी पर्सनल दोस्ती है, फोन उठा के बात कर ले। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। पाकिस्तान आके खाना कौन सा अच्छा लगा? नहीं, मैं तो नॉन वेज ईटर हूँ, मुझे तो कुछ भी तो नॉन वेज आपको मिला होगा। आपकी बिरयानी, आपकी निहारी, सब कुछ मुझे बहुत पसंद आती है। लोग अच्छे? अरे लोग तो बहुत प्यारे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। थैंक यू।